औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारा जो लेक्चर है वो है साउंड डिवाइसेस के ऊपर, जो कि कल हमारा टेस्ट भी है। तो ये पर्टिकुलरली हमारे फेलोज़ के लिए ही बनाई जा रही है वीडियो, तो आप सब देख लीजिएगा और इसको सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा चैनल को। अच्छा, तो आज देखते हैं हम साउंड डिवाइसेस क्या होती हैं। साउंड डिवाइसेस आर स्पेशल टूल्स the poet can use to create certain effects in the poem to convey and reinforce meaning through sound। साउंड के ज़रिए, दरअसल ये साउंड डिवाइसेस हैं तो साउंड ही होगी इसके अंदर, और इस तरह के टूल्स हम यूज़ करते हैं अपनी पोइट्री के अंदर, पोएम्स के अंदर, ताकि उनका एक अच्छा मीनिंग क्रिएट किया जाए और एक ख़ास किस्म की साउंड क्रिएट की जाए, ताकि अपनी जो पोइट्री है उसको अच्छा बनाया जा सके। इसी तरह आप देखते हैं पहला जो है हमारे पास वो राइम है। तो राइम क्या होती है? व्हेन देयर इज़ सिमिलैरिटी इन साउंड इट इज़ कॉल्ड राइम एंड राइमिंग वर्ड्स आर यूज्ड एट द एंड ऑफ लाइन। लाइन के एंड के ऊपर राइमिंग वर्ड्स इस्तेमाल होते हैं और ये राइम स्कीम इस्तेमाल होती है। और राइम स्कीम की बहुत सारी टाइप्स होती हैं मुख्तलिफ। पेट्रोरियन सोनेट्स की अगर आप देख लें तो उसकी मुख्तलिफ राइम स्कीम्स होती हैं। तो यहाँ पर भी हम राइम स्कीम को ज़रा देखते हैं। जिस तरह वो कहता है आई वेदर एंड यू ब्रेक फॉर मी। अब यहाँ पर हम क्या करते हैं, इसको फॉर एग्ज़ाम्पल पैटर्न ए दे देते हैं, ये ए है। तो येट दो यू डांस इन लिविंग लाइट। अब मी और लाइट नहीं मिल रहा है तो हम क्या करेंगे, इसको दूसरा नाम दे देंगे बी का। अब देखते हैं आई एम द अर्थ, आई एम द रूट। अब ये लाइट, मी और रूट अलग अलग हैं, तो ये नहीं मिल रहा है तो हम इसको सी दे देंगे। अगर मिल रहे होते तो जिससे भी मिल रहे होते हम उसको वही नाम दे देते। आई एम द स्टेम दैट फेड द फ्रूट। अब ऊपर वाले तो नहीं मिल रहे हैं, लेकिन ये रूट और फ्रूट मिल रहे हैं, तो इसको भी सी दे देते हैं हम। द लिंक दैट जॉइंस यू टू द नाइट। अब ये नाइट जो है ये लाइट और नाइट से मिल रहा है, आवाज़ सेम है, रूट और फ्रूट मिल रहे हैं। तो अब ये जो लाइट वाला बी था तो इसको हम बी देंगे। तो यहाँ पर जो राइम स्कीम बन रही है वो ये है ए बी सी सी बी। तो ये वाली जो है ये राइम स्कीम होती है। राइम स्कीम इस तरह ही होती है। अब यहाँ पर देखते हैं कि यहाँ पर एक मेटाफर भी यूज़ किया गया है कि आई एम द अर्थ, आई एम द रूट। यहाँ पर ये मेटाफर इस्तेमाल किया गया है, आई एम द अर्थ। वैसे कोई इंसान अर्थ नहीं हो सकता, लेकिन उसने खुद का कंपैरिजन कर लिया विदाउट यूजिंग लाइक एंड एज, तो ये मेटाफर भी है। आगे देखते हैं इंटरनल राइम भी होती है। वर्ड्स इन द मिडल ऑफ अ लाइन राइम विद वर्ड्स एट द एंड ऑफ दैट सेम लाइन। सेम लाइन के अंदर क्या होगा, एक मिडल के अंदर वर्ड होगा और दूसरा लास्ट में होगा, और उनकी राइम यानी वर्ड साउंड जो होगी, साउंड पैटर्न जो होगा वो मिलता होगा। जिस तरह यहाँ पर है द फेयर ब्रीज ब्लू ब्लू एंड द वाइट फोम फ्लू। ब्लू फ्लू जो है ये आपस में मिल रहे हैं, सेम लाइन है लेकिन ये मिडल में और ये एंड में है, तो ये इंटरनल राइम में आएगा। अब राइम स्कीम क्या होती है ज़रा देखते हैं इसको। द राइम स्कीम ऑफ अ पोएम इज़ द पैटर्न और अरेंजमेंट ऑफ राइमिंग वर्ड्स एट द एंड ऑफ लाइन्स। ये मैंने अभी आपको बताया है कि अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स होती है जो कि सेम साउंड दे रहे होते हैं, एक दूसरे से मिल रहे होते हैं। अब बात करते हैं एलिट्रेशन की। तो एलिट्रेशन क्या होता है? एलिट्रेशन ये भी लिटरेरी डिवाइस है, साउंड डिवाइस है, और रेपिटेशन ऑफ साउंड एट द बिगिनिंग ऑफ द वर्ड्स। ठीक है, किसी भी वर्ड की बिगिनिंग के ऊपर, शुरू के अंदर क्या होगी, साउंड की रेपिटेशन होगी, तो उसको एलिट्रेशन कहते हैं। ये चीज़ आपने लाजमी याद रखनी है कि वो होगी बिगिनिंग पे। जिस तरह यहाँ पर 5 miles मेडरिंग विद अ मेजी मोशन। अब यहाँ पर देखें, यहाँ पर बिगिनिंग में एम आ रहा है, यहाँ पर भी एम शुरू में आ रहा है, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी। तो ये बिगिनिंग के अंदर जो साउंड होगी, कॉन्सोनेंट साउंड्स, वो एलिट्रेशन होगी। अब इसके बाद हमारे पास आगे आ जाता है एजोनेंस। एजोनेंस को देखते हैं। एजोनेंस इज़ अ रेपिटेशन ऑफ आइडेंटिकल और सिमिलर वॉवल साउंड्स। यहाँ पर देखेंगे एलिट्रेशन के अंदर हमने देखा था कॉन्सोनेंट साउंड से, यहाँ पर वॉवल साउंड्स होगी, वॉवल साउंड। अब देखें ओड एंड अग्रेशन आर ने एक पोएम है, इसके अंदर उसने यूज़ किया है
दो स्टिल अनरेविश्ड ब्राइड, यहाँ पर आई साउंड को देखें, ब्राइड के अंदर भी आई, लॉन्ग आई साउंड है, और यहाँ पर क्वाइटनेस के अंदर भी आई साउंड है। दो फास्टर चाइल्ड, यहाँ पर भी आई साउंड। साइलेंस एंड स्लो टाइम, ये आई जो है दरअसल ये वॉवल है, तो ये वॉवल साउंड जो है जब आ जाती है, वॉवल साउंड दरमियान में किसी वर्ड के ये कहीं भी आ जाती है वॉवल साउंड, वो दरअसल क्या हो गया हमारे पास एजोनेंस होगा। अब आ जाता है कॉन्सोनेंस। कॉन्सोनेंस क्या होता है, यहाँ ये थोड़ा एलिट्रेशन से मिलता जुलता है, लेकिन एलिट्रेशन का मैंने आपको कहा था कि वो रेपिटेशन होगी लेकिन एट द स्टार्ट होगी, वो भी कॉन्सोनेंट के लिए था, लेकिन यहाँ पर स्टार्ट पे बिगिनिंग पे नहीं होगी, यहाँ किसी भी जगह हो सकती है, और मोस्टली ये होती है रेपिटेशन एंड पे होती है। रेपिटेशन ऑफ कॉन्सोनेंट साउंड्स विच अपीयर्स एनीवेयर इन द वर्ड, लेकिन टिपिकली एट द एंड पे होगी, मोस्टली एंड पे होगी। यहाँ पर देखें टॉस द गिलास बॉस, ठीक है, ये देखें ये जो साउंड आ रही है गिलास बॉस टॉस, पिटर पैटर। अब यहाँ पे देखें टा साउंड भी आ रही है और रा साउंड भी आ रही है आखिर में, तो ये जो है ये कॉन्सोनेंस की एग्जांपल है। अब यहाँ पर मीटर और रिदम भी है, तो इसके ऊपर खैर बड़ा लेक्चर हम बना सकते हैं, यहाँ पर थोड़ा सा शॉर्ट ही हम करेंगे, जो हमारे पेपर में आएगा बस वैसे ही उसको देखना है उसी तरीके से। तो मीटर जो होता है ये दरअसल रिदम के अंदर इम्पॉर्टेंट रोल क्रिएट करता है। रिदम होगी और उसके साथ मीटर लाजमी होगा, और रिदम ऐसे नहीं होगी जब तक मीटर नहीं होगा। मीटर होता है स्ट्रेस्ड सेलेबल एंड फॉलोड बाय अनस्ट्रेस्ड सेलेबल, और ये पोएटिक मेजरमेंट होता है, पोएट्री के अंदर हम इसको यूज़ करते हैं। कोई भी पोएट होता है वो मीटर का इस्तेमाल लाजमी करता है। और रिदम क्या होती है कि कोई भी वेव लाइक स्ट्रक्चर होता है, मोशन होता है ऑफ साउंड, जिस तरह अगर आप अपनी हार्ट बीट को या पल्स को आप देखें, उसको फील करें, तो वो भी ऐसे चल रही होती है, डा 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 साउंड आ रही होती है, वो दरअसल क्या होता है वो भी एक रिदम होती है। अब क्या करते हैं हम लास्ट में एक प्रैक्टिस कर लेते हैं सेंटेंसेस की, देखते हैं कि इसके अंदर कौन सी साउंड डिवाइसेस इस्तेमाल की गई हैं। पहला जो हमारे पास सेंटेंस है वो है हियर द लार्क एंड हार्कन टू द बार्किंग ऑफ डार्क फॉक्स टू द ग्राउंड। अब यहाँ पे हमने देखना है कि कौन सी साउंड इस्तेमाल हुई है। ये देखें वॉल साउंड इस्तेमाल हो रही है, लार्क के अंदर भी आर, यहाँ पर भी आ साउंड इस्तेमाल हो रही है, यहाँ भी आ साउंड इस्तेमाल हो रही है, डार्क के अंदर भी आ साउंड इस्तेमाल हो रही है। तो ये दरअसल क्या है, ये एजोनेंस होगा। ये क्या होगा, एजोनेंस होगा। एजोनेंस हमने कहा था, ये आ से इसको देख लेना, आ जो है ये वॉवल है, तो इसलिए हम इसको कहेंगे कि जो वॉवल साउंड की जब कहीं पे भी मौजूदगी होगी वो एजोनेंस होगा। अब दूसरी लाइन को देखते हैं ज़रा, द लिंट वॉज सेंट विद टेंट। अब यहाँ पे भी साउंड है, टा साउंड आ रही है, सेंट के अंदर टा साउंड आ रही है, इसके अंदर टेंट के अंदर भी आ रही है। तो ये कौन सी साउंड है, वॉवल साउंड नहीं है, तो कॉन्सोनेंट साउंड है। और हमने कहा था जब एंड पे आएगी, बिगिनिंग पे नहीं एंड पे जब आएगी तो वो कौन से होगा, कॉन्सोनेंस होगा। और सिमिलरली ये ना साउंड भी आ रही है, तो ये कॉन्सोनेंस में आएगा। अब आते हैं थर्ड फिक्रे के ऊपर, वो है शी सेल्स सी शेल्स एट सी शोर। अब यहाँ पे देखें बिगिनिंग के अंदर सा साउंड आ रही है, एस की साउंड, तो ये दरअसल जब हमने कहा था बिगिनिंग में साउंड आएगी तो वो एलिट्रेशन में आएगा, तो ये एलिट्रेशन है। अब यहाँ पर आ जाते हैं, इसके अंदर देखते हैं ये क्या है, द सन इज़ शाइनिंग ब्राइट, दिस इज़ अ लवली साइट। अब ये दो जो हैं ये आपस में मिल रहे हैं, तो ये राइम बना रहे हैं, राइम स्कीम बना रहे हैं। ये भी आ है, ये भी आ स्कीम है, ठीक है। तो ये ए राइम स्कीम